What are three topics we are going for? warehousing, One is warehousing. Warehousing मतलब समझाया मैं तुम लोगों को? One is warehousing. Correct? Number two we are going to witness logistics. And number three we are going to witness cold chain. ये कोल्ड चेन का मूवमेंट जो है ये अलग ही हॉल में है, ये अलग हॉल में है। ये हॉल नंबर 2 है, ये हॉल नंबर 2 है, ये अलग हॉल में है। अंडरस्टूड? देयर आर टू डिफरेंट रजिस्टर कार्ड, करेक्ट मिस? कार्ड दो मिला है, देखो एक ही कार्ड मिला है। एक ही कार्ड है सर, तो बट वी नीड टू सिलेक्ट कि हमको दोनों देखना ही हो, तो हमने दोनों के लिए सिलेक्ट किया है ना? तो हॉल नंबर 2, राइट? एंड देन कोल्ड चेन डिफरेंट मूवमेंट। तो ये हॉल नंबर 2 यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हारा मेन काम है क्या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है कि वेयरहाउसिंग के अंदर आता है। इनफैक्ट वेयरहाउसिंग आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स। अंडरस्टूड? इतना समझ लिया हम लोग? क्लियर हो गया? अभी हम क्या करेंगे, पहला हम वहां पर जाएंगे तो जाने से पहला तो तैयारी करेंगे अपने आप, जो चीज हम स्टूडेंट्स है, सो वी नीड टू नो मोर अबाउट सम थिंग्स जो हमें अंदाज नहीं है। नहीं तो क्या है, तुम ऐसे ही जाओगे और वो तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा और तुम्हारा सवाल कैन बी स्टूपिड सा, बट अगर बहुत ही स्टूपिड सा होगा तो ही विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि मेरा कस्टमर ही नहीं और तुम्हें खड़ा नहीं करेगा। आई नो वन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर गए थे और मेरा एक नीरज देखे गया था टॉप के लिए। तो जब उसने बात किया कि बिल्डिंग का हाइट आर्किटेक्ट राइट, बिल्डिंग का हाइट का बात किया तो उसने बिल्डिंग का हाइट बात की 24 मीटर। तो कुछ स्टूडेंट को पूछा तो क्या रेफरेंस है 13 और 24 मीटर का? मैं 6 फुट का हूं तो मेरा 4 गुना होगा 24। तो आदमी 6 फुट का होता है और बिल्डिंग 24 मीटर का होता है, तो 4 गुना होता है क्या? क्यों? ये 6 है, 6 4 24, 4 गुना होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? हाँ? कौन क्या लगे? 6 फीट है और 24 मीटर है, तो 6 × 4 = 24 होता है। अलग क्या है? फीट एंड मीटर, एक फीट में मेजर किया, एक को मीटर में मेजर किया, यानी फीट लगे मीटर लगे। तो सबसे पहले हमें समझ के लेना है, आज एक समझ के लेना है बिफोर प्री होमवर्क में एक समझ के लेना है मेजरमेंट्स क्या होता है, मेजरमेंट समझ के लेना है। दूसरा समझ के लेना है मटेरियल क्या होता है, अलग अलग ये समझ के लेना है। तो जब वो बात करेगा हम इजीली हम सिर्फ नंबर पर ध्यान नहीं देंगे कि 6 फीट है वो 24 मीटर है, तो 6 फीट बोला है 24 मीटर बोला है, तो फिर कुछ फर्क है, वो समझ के लेंगे। तो मेजरमेंट मटेरियल 2 चीज को पहले समझ के लेंगे, उसके बाद हम आएंगे बाकी चीज पर, राइट? सो फॉर वीडियो द फर्स्ट पार्ट इज लेना है हमारा टॉपिक। कल जो परसों जाने वाले हम उसमें 3 टॉपिक है, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन। वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स एक हॉल में है, कोल्ड चेन दूसरे हॉल में है। और जाने से पहले स्टूडेंट्स को रेडी होना है, एज अ प्री रेडीनेस 2 चीज में समझ के लेना है, मेजरमेंट्स और मटेरियल। क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो, जो बात करते हैं एक स्टॉल में बात करेगा ये 6 फीट है, दूसरा स्टॉल में बात करेगा ये 2 मीटर है, तो बोले 6 फीट बोला इतना था, ये 2 मीटर है, ये और बड़ा है, पर 6 फीट था ये 2 मीटर है, 2 मीटर इज ऑलवेज बिगर देन 6 फीट। इसलिए वो समझ के लेना है कि हर दुकान वाला, हर स्टॉल वाला, हर पेंटर अलग अलग बातें करेगा। तो आप सिर्फ 2 और 6 नंबर सोचोगे, और 2 छोटा कैसा है और 6 बड़ा कैसा है? 6 बड़ा होना चाहिए और 2 बड़ा है, और 2 मीटर में था ना, इसलिए समझ के लेना मेजरमेंट पे क्या क्या देखने वाले हैं। तो आते हैं पहला क्या क्या देखने वाले, क्या क्या होने वाला है मोर और लेस। सो आई पुट इन द ग्रुप, यू गो एंड सी क्या क्या चीज होने वाला है। सो we will witness क्या क्या 2 चीज देखो। पहला क्या आया, दूसरा क्या आया,
मटेरियल हैंडलिंग मतलब जब मैं कल बताया आपको, व्हेन वी वेंट टू आइकिया शोरूम, तो जाके ऊपर से सामान निकाल के देता है जो वो ऊपर रखा रहता है। अभी हम लोग कहते हैं ऊपर कवर टिकता है, ये सामान ऊपर है, बाहर सर मेरे शेल्फ, ये निकालने के लिए कैसे करेगा? तो हम लोग क्या चेयर पर चढ़ते हैं, गलत है, वे चढ़ते, तो वहां मटेरियल बहुत ऊपर पर रखते हैं, कैसा निकालेगा? तो कैसा निकाला अलग तरीका है। एक फोटो वहां दिया है, तो क्या क्या फोटो है देखो जरा। मटेरियल हैंडलिंग में ये फोकलिफ्ट से रखेगा, फोकलिफ्ट से निकालेगा। दूसरा क्या है? ऑटोमेशन आईटी। व्हाट इज ऑटोमेशन आईटी? अभी ऑटोमेशन आईटी में देखो जरा, आई गिव एग्जांपल ऑफ बॉक्स से चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, तो उनका रेस्टोरेंट वसई में है, उनका रेस्टोरेंट नालासोपारा में है, नायगांव में है, बोरली में है, दादर में है, बैंड्रा में है, किचन खाना में, तो उसका अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो प्रोडक्ट के अंदर सपोज ग्रेवी जो है, ग्रेवी तो टोटल मिला के 4 टाइप का ग्रेवी है। हरा ग्रेवी, लाल ग्रेवी, व्हाइट ग्रेवी, ब्राउन ग्रेवी। वो ग्रेवी बना लेते हो बड़े, और ग्रेवी को आधा किलो पैकिंग में पैक कर दे, तो तेरा वसई में दुकान एक है, तो ब्राउन ग्रेवी 10 पैकेट भेज दिया आधा किलो का, व्हाइट ग्रेवी 10 पैकेट भेज दिया, रेड ग्रेवी इतना नहीं चलेगा, ज्यादा चलता 20 पैकेट भेजिएगा, और बाद में ब्राउन ग्रेवी अलग। 4 ग्रेवी को अलग अलग भेजे, हर पैकेट कितने का है? आधा किलो का है। पैक कर दिया, रखा, और वो बिकॉज वो खराब नहीं होना चाहिए, कोल्ड चेन मूवमेंट में आ गया, और ट्रक में जा रहा था लॉजिस्टिक्स में आ गया, पैक किया, उसके अंदर बारकोड आ गया। तो अभी एक दुकान में जा रहा है, ये बारकोड, वो दुकान में जाएगा दूसरा, और वो डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन कम या ज्यादा जाएगा। कोई दुकान में ज्यादा बिकता है, दादर के इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहां पर शायद 1000 पैकेट जाएगा, 500 पैकेट जाएगा। मीरा की दुकान में कम बिकता है, तो शायद 80 पैकेट जाएगा। वो खाना से ही इंडस्ट्री में सुबह 4 बजे निकलता है, दिन में 2 बार जाने का, सवेरे 1 बार जाएगा, रात को 12 बजे निकल जाता है, सवेरे 6 बजे देखिए हो गया, वापस दोपहर में 12 बजे का जाता है, गाड़ी निकलती है, शाम को 6 तक दे देता है। ये सुबह जो 6 का पहला है और लंच के लिए बनाता है, और दोपहर में जाता है और डिनर के लिए लेना होता है हर किचन में। अभी वो जो आता है, तो दुकान में जब वैन आता है, वो वैन चलता है, वैन के अंदर ऑलरेडी एक ये है, वैन मूवमेंट के लिए क्या बोलते हैं, चिप है, जीपीएस ट्रैकर है। तो इंडस्ट्री में कोई ना कोई देखता है मेरी वैन कहां गई, और लिखा हुआ है ये इतने बजे पहुंचेगा, तो 6 बजे लास्ट दुकान पहुंचेगा। कहीं भी ट्रैफिक है, उनको मालूम पड़ रहा है ट्रैफिक अटका हुआ है, क्या ये, तो तुरंत फोन ड्राइवर को कहा, क्यों क्या हुआ? तो 7 बजे दुकान में पहुंचने का था, तो अरे वो दुकानदार बंद था, क्या करूं? तो कंपनी को मालूम पड़ता है कि ये चीज मूवमेंट अभी रुक गया है। फिर वो जाने का उसका ट्रे निकाल के दिया, उसके ट्रे पर भी चिप है, वो स्कैन करके ले लिया, कुछ बारकोड है, वो स्कैन करके ले लिया उसका ट्रे, 1 2 3 ट्रे, खड़ा से कंपनी में जाता है, ये 3 ट्रे डिलीवर हो गया दिल्ली में। फिर जाएगा वही वैन बैंड्रा, तो 6 ट्रे डिलीवर हुआ, वही ट्रे गया दादर, 7 ट्रे डिलीवर हुआ। ट्रे के अंदर क्या है, और ये ट्रे स्कैन हो गया, ट्रे के अंदर क्या ऑटोमेटिकली वो सब चीज अपलोड हो गई थी। दुकानदार को मालूम पड़ता है 3 ट्रे स्कैन किया उसने, स्कैन किया ऐप में, तो कंपनी को मालूम पड़ता है 3 ट्रे डाला, और इसको मालूम पड़ता है ट्रे नंबर 1 में क्या है, ट्रे नंबर 2 में क्या, ट्रे नंबर 3 में क्या। अभी उसको निकाल के फ्रिज के अंदर रख देते, तो बताएगा इसको फ्रिज में रखो, इसको फ्रीजर में रखो। फ्रिज और फ्रीजर अलग अलग है, क्या फर्क है फ्रिज और फ्रीजर में? टेम्परेचर अलग है, करेक्ट। उदाहरण अभी उसके बाद छोटे छोटे वाटी है, तो 9 बजे दुकान खुलता है, पहला खोलेगा ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर आया तो बोलता कि मुझे पनीर मखनी चाहिए, तो पनीर मखनी में लाल ग्रेवी लगता है, तो उसको 2 पैकेट खोलने का, एक पनीर वाला पैकेट खोलने का जिसमें पनीर कट पड़ा है, और दूसरा लाल ग्रेवी खोलना है। तो पैकेट पहले स्कैन करेगा, कट करेगा, और उसमें डाल देगा छोटा स्टील के डिश में। तो आधा किलो लाल ग्रेवी डाल दिया, और आधा किलो 400 ग्राम पनीर डाल दिया, 1 किलो पनीर कटा हुआ है डाल दिया, ये 2 चीज डाल देते। स्कैन हो गई, कंपनी मालूम पड़ता है एक लाल ग्रेवी खुल गया और एक पनीर पैकेट खुल गया। अभी ऑलरेडी वो आधा किलो ग्रेवी है ना, उसको मालूम उसको कितना लेना है, और एक दिया हुआ है, उसमें 2 चम्मच यानी 100 ग्राम लाल ग्रेवी ले लो, एंड वजन करके एग्जैक्ट, तुम सबवे में जाओगे तो दाता भी 30 ग्राम पनीर लो, 60 ग्राम पनीर लो, वजन कर 60 ग्राम पनीर तवे में डालता है, और उसको हिला देते हैं, मतलब आधा दूध नहीं डालते, मिक्स करना है, उसको लेके पैक करना। तो पनीर मक्खन वाला देने के लिए ये 2 चीज डाल के मिक्स करना है। बहुत सकते हैं अलग से बटर 1 चम्मच डाल,
तो इतना बनते ही वो बिल बनाएगा, बिल बनाते ही उसके स्टॉक के अंदर खुल गया है आधा किलो में 100 ग्राम ग्रेवी कम हो गया, और 1 किलो जो पनीर खुल गया वो पनीर में से 100 ग्राम पनीर कम हो गया पार्टी में, वो ऑलरेडी उसको कंप्यूटर में दिखाई देता है। अगर डालने में ज्यादा डाल दिया उसका मिस्टेक। फिर सेकंड पर्सन आता है, उसने भी अगर पनीर लाल वाला ही मंगाया तो नया पैकेट नहीं खोलते। अगर उसने ऐसा कोई मंगाया बोला कि मेथी मलाई मटर दे दो, तो व्हाइट में भी जाता है इसमें, तो व्हाइट पैकेट खोलेगा, व्हाइट डालेगा सेकंड में, तो पहले आधे घंटे में अलग अलग ऑर्डर आता है, चारों ग्रेवी खुल जाता है, पहला ग्रेवी खत्म हो गया, फिर और एक पैकेट खोलना पड़ेगा। तो जब जब पैकेट खोलता है वो स्कैन करता है, कंपनी को वहां मालूम पड़ता है उसके स्क्रीन में ये अंदर वाला यूनिट में लाल वाला मैंने 10 पैकेट दिया है, ऑलरेडी 6 पैकेट खत्म हो गया है, 4 पैकेट ही बचा है इसके पास। फिर बाजू वाला बैंक वाला ने 10 एक ही पैकेट दिया है, 9 बचा है, उसका मूवमेंट ज्यादा है। फिर आया 3 पैकेट बचा है, फिर 2 पैकेट बचा है, 2 पैकेट उसको कंपनी तुरंत कंपनी से फोन जाता है, बैंक वाले बोलते हैं भाई बोले वहां तेरे पास 9 पैकेट पड़ा है, तू 5-4 पैकेट और पहुंचा दे अंदर नजदीक वाले यूनिट से। तो ये कैसा पॉसिबल है? पहले पॉसिबल नहीं था, अब ऑटोमेशन से पॉसिबल है। तो दिस इज व्हाट इज सेकंड पॉइंट क्या है वो? ऑटोमेशन एंड आईटी सॉल्यूशन। तो जब भी आप जाओगे अपने कंपनी में स्टार्टअप लेके जाओगे कि मुझे फंडिंग करो, अगर तुम्हारे पास उसके अंदर आईटी रिलेटेड कोई सोल्यूशन नहीं है तो फंडिंग नहीं होता। हर कंपनी को उसके अंदर आईटी पावरफुल चाहिए, आईटी पावरफुल है तो ही तुम्हें फंडिंग होएगा। अंडरस्टूड? तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा क्या क्या देखोगे? तो 2 चीज हो गया, ऐसा अलग अलग चीज तुम देखोगे, वो क्या क्या चीज तुम देखोगे। तो आई एम गोइंग टू पुट फ्यू थिंग्स फॉर यू। जब मैं डालूंगा उसका इमेज भी देखना और ये भी देखना। Will witness this and these। क्या क्या है देखो, इमेज क्या क्या है? इमेज क्या है? सिंपल बात, दूसरा क्या है? कंटेनर है। तो दैट मीन्स लॉजिस्टिकल सर्विस को सामान अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना से आता है, वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स। तो कंटेनर में जाएगा, कंटेनर से शिप में जाएगा, शिप से उतरेगा। तो राइट, बॉम्बे में कहां पर शिपिंग सर्विस है? कौन सा जगह बड़ा पोर्ट है? मस्को में है, बिगर देन दैट JNPT, न्यू बॉम्बे JNPT बिगर पोर्ट। दूसरा काम बन रहा है अभी, जो उससे बड़ा काम बनने वाला है इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट वाधवन, अपने पालघर में बनता है, करेक्ट? उससे बड़ा पोर्ट बनता है। तो जो सामान पालघर से आने वाला है, इंडिया क्यों पीछे है? बिकॉज आप पोर्ट सिस्टम बहुत कम है। वाई दुबई एंड सिंगापुर हमसे साइज में बहुत छोटा है। सिंगापुर इज लेस देन हाफ ऑफ बॉम्बे। इनफैक्ट सिंगापुर सवेरे चलने निकलो, गाड़ी लेके निकलोगे, पूरी कंट्री घूमती शाम तक आ जाओ। शाम में नहीं, 4 घंटे में पूरा कंट्री को। इतना छोटा है फिर भी अमीर है। उसके अंदर ना अपना भाजी है, ना अपना मटन है, ना चिकन बनता है, ना कुछ भी नहीं बनता है। बहुत वाइड रिच, बहुत ज्यादा टैक्स उनका क्या है? टैक्स इज वन इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत अच्छा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि सिंगापुर में दे ओनली ट्रेड। इंडिया का सामान अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है, पहला सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जाता है। अगर कोई इंडियन सामान ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंडियन सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जाएगा। यानी सिंगापुर इज बिकम बिग पोर्ट इन द फार ईस्ट। वैसे ही मिडिल ईस्ट में दुबई ने इतना बढ़िया किया है कि एक रिवर है, उस पर ऐसा ब्रिज है, आज से 40 साल पहले वो ब्रिज ऐसा खुलता है, रात को शिप जाते हैं पोर्ट में। तो ये वाले लोग बंगला के लोग देना में जा नहीं पाएंगे, दुबई से पार मतलब देना नहीं जा पाएंगे। तो रात को खुलेगा ये उस टाइम, पूरे शिप्स आगे फटाफट निकलते हुए जाते, फिर वो ब्रिज बंद होते, फिर तुम घूमो। वो शिप्स अनलोड हो गया, लोडिंग इतना फास्ट हो गया पूछो मत। 4 घंटे में अनलोड होकर लोड हो जाता है, फिर वो शिप फटाफट निकलता है पोर्ट में से, फिर ब्रिज खुलता है और फिर फटाफट सब शिप निकलता है। अंडरस्टैंडिंग? तो दुबई तो इतना फास्ट होता है। हमारे यहाँ पर तो कॉस्टिंग शिप आगे खड़ी रहती है, अनलोड नहीं होता है। अनलोड होने के बाद सारा करप्शन है, अच्छा माल सड़ जाता है। मैंने लाया कांदा, उसका बोलते भाई टैक्स भर, कांदा में क्या टैक्स झगड़ा करते करते सारा सड़ जाएगा, तो भाई टैक्स में कांदा दे।
सब है, तो गॉट इट। उसके पास हम आने के बाद वापस पोर्ट से मुझे लेके जाने के लिए रोड ही नहीं है, रोड खड़े खड़े रहे और बंदरगाह में आएगा और रोड ऐसा बस्ते वाला रहेगा। इमेजिन कि मेरा सब 4-4 8-8 घंटा रोड पर आदमी खड़ा रहेगा, तो आदमी क्यों इंडिया से ट्रेड करेगा? आदमी ट्रेड जाके सिंगापुर में दुबई में करेगा, इसलिए इंडिया में लोग ट्रेड नहीं करते। गॉट इट? इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। एवरीबॉडी गॉट इट? लॉजिस्टिक्स, राइट? सो यू गॉट द फोटो का मतलब समझा? उसके बाद व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? हैप्पी अबाउट इट। वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फोटो दिखता है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर? यू आर नॉट इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ना? सो दिखता है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर। फोटो देखो वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिया मैंने। अब अभी दो फोटो, अभी एक फोटो दे रहा हूं, क्या क्या देखने वाले हो कर तुमको आइडिया, बिकॉज स्कूल सप्लाई में सब तुम्हें रास्ते बताया था मैंने, है ना? अभी कल का मैं सैंपल देने के लिए कुछ फोटोज बता रहा हूं। अभी देखो ये पंखा दिखता है, ऐसा पंखा देखा है, सीलिंग फैन देखा है, टेबल फैन देखा है, स्टैंडिंग फैन देखा है, लेकिन तुम वेन यू गो टू बिग प्लेसेस, बिग एयरपोर्ट्स, ऊपर पता है बड़ा फैन होता है, इतना नहीं बहुत बड़ा होता है प्लेटफॉर्म पे, बहुत स्लो घूमता है, हवा देता है, हवा देता है, करेक्ट? अभी घोड़ा का तो ऐसा फैन लगेगा, तो देखो उधर क्या लगा है, HULS, ये सप्लायर कल मिलेगा। उसके नीचे क्या दिया देखो, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। ये नहीं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, सब मैं दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें कुछ बात बता रहा हूँ मैं जो तुम्हें काम में आ सकता है। अभी जो चीज है ये दोनों अपने स्कूल में काम आया था और हमने इसको दोनों को यूज किया है। लास्ट ईयर हमने अजय को काम पे लगाया, कभी कभी उर्मिला को काम पे लगाया। ओके, ये दोनों चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यू विल सी दीज, क्या है देखो, दीज मतलब क्या है नेक्स्ट पे, कहां देखा ऐसा राइटिंग, कहां देखा तुमने इंडस्ट्रियल राइटिंग? मॉल में। और कहां देखा? और कहां देखा? अपने स्कूल में देखा है? ईस्ट और वेस्ट में शेयर के लिए राइटर हो, दिन में रात में दिन हो जाता है, इंडस्ट्रियल राइटिंग है वो। अंडरस्टूड? ये भी कल देखने मिलेगा। ये एक टाइप का लाया दिन सर ने, अलग अलग टाइप का मिलेगा, बड़े बड़े मिलेंगे। अंडरस्टूड? तो यू एरिया को लाइक कर सकता है ना? उसके नीचे क्या लिखा है? प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। प्रोटेक्टिव मतलब अंदर क्या क्या है? प्रोटेक्टिव मतलब क्या हो सकता है? सपोज तेरे पास टूटने वाला चीज है, फ्रजाइल होते हैं, तो एयरपोर्ट को हम बोलते हैं भाई, एयरपोर्ट जो पैकेज लाते हैं भाई, रेगुलर स्टिकर फ्रजाइल प्लस इसको ऐसा मतलब तो स्टिकर लगाना पड़ती साहब, ऐसा टूट जाएगा, ऐसे रख, बिकॉज साइज इतना है कि फ्लाइट के अंदर लेके नहीं जाएंगे और फ्लाइट नीचे फेंके अंदर टूट जाएगा, उसका पैकिंग अलग होता है और पैकिंग भी आता है लॉजिस्टिक्स। इसलिए कुछ भी चीजें आते हैं, तुम देखे होगे तो तुम्हारा अभी हम लोग यहाँ पर हमने एक लाइट लाया है उर्मिला मिस ने, फॉलो लाइट, और रखने के लिए हमने क्या बनाया, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट केस, तो फ्लाइट केस बोलते हैं। क्या फर्क है वो केस में और बॉक्स में? नहीं, अंदर उसमें पूरा फोम है, एग्जैक्ट शेप है, वो हिलने नहीं, और उसके बाद बैठा तो अंदर टूटेगा नहीं, तो बाहर का प्रेशर अंदर नहीं जाएगा। तो उसके अंदर दो चीज के लिए बनाया, कौन सा दो चीज के लिए हमने बनाया? प्रोजेक्टर 4 लाख का था, वो नुकसान नहीं होने के लिए उसका केस बनाया, उसको रखने के लिए। वैसे ही वो लाइट महंगा था, वो लाइट रखने के लिए हमने बनाया फ्लाइट केस। समझ में आया? अब कहीं मुझे सामान भेजना है, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा तो प्रोटेक्टिव पैकेजिंग कल मैंने एक बनाया, कल अलग अलग टाइप का पैकेजिंग दिखाई देगा। किसके लिए कौन सा पैकेज यूज करना है फिर मालूम पड़ेगा। तुम्हारे पास 100 बाटले दारू बेच देंगे तो कैसे बेचेगा? बॉटल सब टूट जाएगा। हाउ विल आई सेंड, व्हाट पैकेजिंग विल आई यूज, दैट यू सी हियर। अब इसके अंदर अलग अलग सोल्यूशन बताता हूं मैं, ऐसा मैं सब एग्जॉस्टिव है, दीज आर ऑल इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ वन टॉपिक। एक टॉपिक का इंडिकेटिव लिस्ट दिया मैंने, देखो उधर क्या क्या है, पीआरडी सोल्यूशन में इंडिकेटिव लिस्ट दिया मैंने, देखते हैं उधर
पढ़ो लिस्ट पढ़ो भी ध्यान से। ट्यूशन करो तुम्हारा भी तैयारी करो। समझ के पढ़ो, जो पढ़ो समझ के पढ़ो। ये हिंदी का इंग्लिश मालूम पड़ गया? हाँ, सर मुझे एग्जॉस्टिव लिस्ट चाहिए, कैसा मिलेगा? यहाँ मैंने एक लिंक दिया है, ये हाथ लगाओ और ये लिंक तुम खोलोगे तो तुम्हें एग्जॉस्टिव लिस्ट मिल जाएगा। देखो उधर, खोलो इसको। हाँ, नीचे जाओ, सर आ गया देखो। अब इसको ऊपर जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा नीचे जाओ, नीचे जाओ तो मेरा इमेजेस आ गया। और नीचे जाओ तो ये स्लाइड में तुम आ जाओगे, एआईडीसी सोल्यूशन तक आ जाओगे। आया एक लिस्ट में दिया, अभी और लिस्ट के जाओ, नीचे जाओ, लास्ट माइल डिलीवरी सोल्यूशन। चाइना से आता सामान भिवंडी तक आ रहा है और भिवंडी से एक घर तक आने लास्ट माइल कौन सा सोल्यूशन। उसके बाद नीचे जाओ, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, उसका नीचे जाओ लॉजिस्टिक ऑटोमेशन, उसके नीचे जाओ वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके नीचे जाओ कमर्शियल व्हीकल, उसके नीचे जाओ पैकेजिंग सोल्यूशन, उसके यानी कि कल इतने सारे चीज देखने वाले हो। अभी सारे लिस्ट कल इतना सारा चीज होता कल देखने वाले हो, तो लाइव देखने वाले हो, कोई डेमो देगा, ये देखना और हाथ में टच कर देखना अलग अलग है। टच एंड फील मेन पढ़ा हमारा इंडियन सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हो। द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट हैव टच एंड फील, वी कैन ओनली इमेजिन व्हाट इज नॉट इन द रूम्स। उसमें और कल में फर्क ये है कि हमारे पहली बार 1000 बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं डिग्री में या 1200 बच्चे पढ़ते हैं और तुम बना रहे हो वो 1200 में से तुम उनमें से हो who have chosen to have touch and feel, real education touch and feel में, तो पूरा एजुकेशन touch and feel में होना चाहिए, राइट? बट वो पॉसिबल नहीं है इंडिया में। कल आप जो जाओगे एक दिन के अंदर पूरा इतने टॉपिक का एक दिन के अंदर। इनफैक्ट अगर तुम ये देखो, तुम और इसके आगे कर बैठते हो, तुम बड़े सर नोटे ना, मुझे और एक दिन जाने वाले और भविष्य फिर तुम जाओगे अपने आप जाओगे देखने के लिए। सर सवेरे दोस्तों में और आप देखें बहुत ऐसे होते हैं। मैडम ने गिवन आइडिया एग्जीबिशन में जाने के लिए। जब मेरा कानपुर आया था, फिर बन गया था, बनते बनते ही थोड़ा लंदन रहा था मैं इन एक्रूट टाइम, तो हम एग्जीबिशन कौन से जगह पर गए? बैंगलोर गए। एग्जीबिशन एक एग्जीबिशन कितने दिन तक हम विजिट मारा? 3 दिन। वो 3 दिन में एग्जीबिशन के अलावा कुछ और किया क्या? अरे कितने बजे सुबह जाते थे और कितने बजे एग्जीबिशन देखते थे? तो हम लोग सुबह से पहले पहुंच जाते थे। नाश्ता कहाँ करते थे? तो दिमाग कैसे बोलो? अंदर ही जो मिला हो, मतलब it was not important what we are eating, बस जो मिला हो, मतलब भूख लगी तो एक हाथ कॉफी भी पी के हमने पूरा दिन निकाला है। बट इम्पोर्टेंट was covering all the stalls which were there, क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था। अभी दिल्ली में चल रहा है, चलो आज से चलो वर्ल्ड है। तो हर स्टॉल में गया, मैं चल रहा है ताकत का बारे में नहीं, तो सर जाके हर एक स्टॉल में सर चेयर लेके पहले ही बैठे थे, बिकॉज फ्रेंड जस्ट ऊपर ही हुआ था। उनको पता था तेरा चेयर नहीं मिला, चेयर लेता लेता अब बात कर, फिर उठा दूसरे स्टॉल में और बैठता था बात कर। और हमने इतना सारा मतलब हर एक का जो हमको चाहिए था वो लेके आने के बाद हर दिन हम बैठ के उसके ऊपर स्टडी करते थे कि आज हमने कितना स्टॉल किधर करते थे ये होटल रूम में आने के बाद कितने बजे होटल रूम में आते थे आप लोग? 8:30 रात को, यानी कि जाते थे सवेरे 7-8 बजे एग्जीबिशन सेंटर में, सब रात तक लोग वहाँ घूमते थे। फिर रात को होटल रूम में आने के बाद में बैठ के अपना फैलाते थे, पूरा बैठ के फैला रहे थे। फिर उसमें से पूरा विजिट जो किया वो सेग्रीगेट करते थे, हमारे लिए कौन सा यूजफुल है और हम अभी कौन सा, इसमें भी इमीडिएट कौन सा करना है और बाद में कौन सा कर सकते हैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद।
और बाद में 1 साल के बाद कौन सा करना है वो सेग्रीगेट करते थे बैठ के डिस्कस करके एंड अकॉर्डिंगली वी मेड डिफरेंट बैग्स फॉर ईच ऑफ द डिस्कशन दैट वी डू। लेकिन हम लेके गए थे एक बैग, आते वक्त हमें एक एक्स्ट्रा बैग बड़ा बैग करना लेना पड़ा पड़ा। था अब बहुत से होटल में छोड़ दिए थे, हाँ, होटल में चले जो जाते। नहीं यूजफुल था, बट वी स्टिल विजिटेड एवरी स्टॉल, कोई भी स्टॉल सर ने मिस नहीं किया। भले हमें वो नॉलेज तो मिला कि ये स्टॉल में ये चीज है, हम उसको ही करने वाले कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं था, बट सर विजिटेड एवरी स्टॉल इंस्पाइट ऑफ। मैंने सब होटल के स्टाफ को बुलाया जहाँ मिलते थे, उनको सबको एक मग दिया, पेन दिया, डायरी दिया। यहाँ से लेके नहीं गया था, कहाँ से दिया मैंने? वो जो स्टॉल में मुझे दिया वो ला नहीं समझ, इसका वजन था, रोशन इंपॉर्टेंट है, मग क्या लाऊं? सब कुछ दिया भाई, दे रख। यानी ये सब कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ भी। एंड लुकिंग अप लाइक वेयर ये था कि इट वाज लाइक गेटिंग स्वेलिंग आता था शार्प तक, वो पैर ऐसा जो अभी दिख रहा है वो ऐसा हो जाता था एक्चुअली। तो आई यूज्ड टू अप्लाई आइस पैड और मुझे लगता था कि सेकेंड डे कैसे वापस जाएंगे, लेकिन वापस 9 बजे ही वाज रेडी टू गो फॉर द एग्जीबिशन। सो दैट वाज द स्पिरिट। वो आइस पैक भी हमारे होटल में बाजू वाले रखता था, और मुझे आइस मेडिकल शुरू बोला भाई तुरंत आइस पैक लेके वो रात को लेता था लगा के दे, राइट वापस लेकर उसको देते थे ताकि सब नेक्स्ट डे वापस अपना होटल आएंगे और तुम्हें तो आइस पैक चाहिए। और तो एग्जीबिशन का मतलब मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ जो मैं करता हूँ। क्लियर हो गया? तो अब एग्जीबिशन का इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, एग्जीबिशन इंट्रोडक्शन हो गया। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा ही तुम निकालोगे उसी में कोल्ड चेन में जाओगे तो कोल्ड चेन में नजर आएगा। मैंने पहला तो बताया ऑक्सीमिनल सी फॉर कोल्ड चेन है ना, उसके अंदर तुम जाके कोल्ड चेन का देख लेना। हो गया? अब हम आएंगे 2 पार्ट है, मेजरमेंट टाइम, मटेरियल। सबसे छोटा mm, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा इंच, उससे बड़ा फीट, उससे बड़ा मीटर, इससे बड़ा तुम ध्यान मत दो। तुमने वो देखा है 3 इडियट्स में वो बात मिलीमीटर सेंटीमीटर हो जाता है लड़का इंच वाला। अभी कैसे मालूम क्या है? ये मिलीमीटर जो है सबसे छोटा है। कैसे मालूम होता है छोटा क्या है? तुम जरा तुम स्केल देखोगे, तुम्हारा स्केल है तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसा जो है ये 12 तक है। 1 फीट का स्केल लाने बोला मैं तुमको, ये 0 से ये 12 है। और नीचे जो है ऐसा ये 1 से लेकर 30 तक है। जरा देखो जरा, एक जगह 12 है, एक जगह 30 है। देखो जरा, एक 12 एक 30 है, देखो स्केल आया नहीं? देखा 12 और 30 है? ये 12 जो है वो इंच है, ये 30 जो है वो सेंटीमीटर है, ये पूरा स्केल जो है वो फीट है, 1 फीट है। तो ये 12 इंच है, 30 सेंटीमीटर है, 1 फीट। मतलब 12 इंच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड 30 इज इक्वल टू करेक्ट। समझ में? अभी इसके अंदर ये सेंटीमीटर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 ऐसा है ना, ये 1 सेंटीमीटर ऐसा 30 तक जाता है। इसके अंदर 10 पार्ट है, 10 पार्ट। वो 10 पार्ट इज कॉल्ड एज मिलीमीटर। इसके अंदर होता है, इसके अंदर नीचे सेंटीमीटर के अंदर 10 पार्ट है। देखो जरा, यानी मिलीमीटर कितना छोटा हो गया? बहुत छोटा मिलीमीटर। समझ में? मिलीमीटर बहुत छोटा है, सेंटीमीटर इतना हो गया, इंच इतना हो गया और फीट इतना हो गया। समझ में? तो मिलीमीटर सबसे छोटा सेंटीमीटर। तो कितना मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। How many centimeter is equal to 1 inch? 2.54. पर हम लोग 5 के नहीं है, हम लोग छोटा दिन छोड़ देंगे। तो 304 आता है, 30 नहीं आता है, वो 304 आता है, 30.4 करेक्ट। 2.5 इंच, 2.5 इंच इज इक्वल टू, तो देखेगा यार 2.5 पहुंचते पहुंचते इधर 1 आएगा। देखो 2.5 की जगह 1 आएगा। देखो जरा, ये 5 पहुंचेगा तो ऊपर 2 आएगा, ये 7.5 पहुंचेगा 3 आएगा। देखो जरा,
10 बचा तो 4 आएगा, देखो 10 का सम 4 आया, 12.5 बचा तो ऊपर 5 आएगा, 15 बचा तो 6 आएगा। तेरा छोटा स्केल जो कंपास में है वो 15 सेंटीमीटर का 6 इंच का, देखो छोटा वाला 15 सेंटीमीटर का है, 6 इंच का है, करेक्ट, ढाई करेक्ट, अंडरस्टूड। अभी 1 फीट म्हणजे 12 इंच म्हणजे कितना सेंटीमीटर, 12 इंच म्हणजे कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर म्हणजे कितना मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर। समझा? 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है, ये सेंटीमीटर तुझे लास्ट इधर बोला ना, ये तुझे बोला 100 सेंटीमीटर, कितना इंच आता है, 39 पॉइंट आता है, हम 40 गिनेंगे, 39 पॉइंट आता है 40 गिनेंगे, और पॉइंट नहीं गिनेंगे बोला मैं, लगभग 40 इंच, मतलब 1 रूलर, 2 रूलर, 3 रूलर प्लस थोड़ा बहुत 1 मीटर रहेगा। ये स्केल 3 बार होएगा, प्लस थोड़ा बहुत आएगा, 3 में रुक गए तो मीटर नहीं बोलते, यार्ड बोलते, क्या बोलते हैं, यार्ड। वो 3 के बाद 4 इंच तो मीटर हो जाएगा, अगर 30 में रुक जाता है तो 1 यार्ड होता है, अंडरस्टूड। तो वो 40 इंच हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर कितना रहेगा, 1000, करेक्ट, और गॉट इट। अब कितना पार्ट को क्लिक करो, एग्जाम मैं लौटना, क्लिक स्कैन, तो हम लोग बोलेंगे तो हर आदमी एक मेजरमेंट नहीं लेते। तुम्हारा सामान, तुम्हारा बुक है, बुक मेजर करो, तुम्हारा बुक का लेंथ कितना है, लॉन्ग बुक का लेंथ कितना है, देखो लेंथ कितना है, बोलो लेंथ, हाइट कितना है, 29.5 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में बोला, इंच में बोलो, इंच में नहीं, 12 इंच के आसपास है, इस जगह 12 इंच लेने वाला, ऐसा नहीं करो, ऐसा में कितना इंच लेगा, साढ़े 8 ये नहीं कि मेरे पास 2 चॉइस है, अगर मेरे को रखना है शेल्फ में, मुझे कबर्ड बनाना, बच्चों को ऊपर मिले, तो ऐसा रखना है तो मेरा कबर्ड कितना इंच का होना चाहिए, 12 इंच होना चाहिए ना, थोड़ा जगह आप चाहिए ना, बाहर में आएगा, ऐसा रखूंगा तो मुझे जगह घर पे नहीं है, तो मैं ऐसा रखूंगा ना उसको, तो 8.5 का कबर्ड बनाऊंगा, और ऐसा रखना है तो ऐसा ज्यादा नहीं आएगा, 12 का बनाऊंगा, करेक्ट, ये कबर्ड बनाऊंगा तो ये डिपेंड करता है कबर्ड कितना बड़ा बनाओ, दैट डिपेंड्स कितना मेरा सामान का लेंथ है, क्या रखना है, ये पहला सोचना पड़ता, क्या रखना है, मुझे बुक रखना है तो बुक वाला कबर्ड बनाऊंगा, राइट। कल मुझे बिल्डिंग बनाना मैं, तो लादी आता है, ये लादी कितना बड़ा है, मेजर करो जल्दी, बस जल्दी मेजर करो, इंच में बोलो, इंच में बोलो, 12 हो गया, बाद में उसके बाद कितना है, और 12 है, 2 सेकंड लग गया, 23 इंच, ओके। 23 इंच हो गया, सपोज एग्जाम्पल है। अब मेरे पास 23 का ऐसे 23 है, तो मैं ऐसा रखूं या ऐसा रखूं, मेरा उतना आने वाला है, अंडरस्टूड भाई साहब, ऐसा तो ऐसा ही 23 रहने वाला है, तो मेरा कबर्ड ये मेरा रखना अच्छा है, ये कितना होना चाहिए, 24 करेक्ट, रखो दो, मैं लादी वाला हूँ, मुझे पूरा बिल्डिंग वाला लादी जाके रखने गए, तो मेरा शेल्फ पर रखना है, नीचे नहीं रखना है, यहाँ रख दिया, उसके पूरा रियल गिर सकता है, तो यहाँ पे रखूंगा, फिर वापस शेल्फ आएगा, फिर रखूंगा, फिर शेल्फ आएगा, फिर रखूंगा, फिर शेल्फ आएगा, पूरा नहीं रखूंगा ऊपर तक, गिर जाएगा, तो हर एक साइड में शेल्फ आएगा। अभी मैं ऐसा भी रख सकता हूँ, दूसरा खड़ा रख सकता हूँ, खड़ा
तो मुझे हाइट 22 इंच तो देना पड़ेगा अंदर रखने के लिए। फिर मोटाई में एक के अंदर 6 टाइम आता है, तो दो रख दूंगा तो इतना कवर बस हो गया, ऐसा सा निकालूंगा। तो खड़ा रखना है कि आड़ा रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन जो मेरे मर्जी और माल कैसा है। अभी मैं रखने के बाद अगर मैं यहां शेल्फ के ऊपर रखता हूं, यहां से यहां मैं नॉर्मल रखता हूं, तो यहां से यहां राजी रखता हूं, शेल्फ में क्या फर्क है क्वालिटी में? वजन वाला रहेगा ना। अगर मैं अपने बुक रखता हूं तो वजन कम है, लाठी रखता हूं वजन ज्यादा है, इसका मतलब मेरा ये जो शेल्फ है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो पहली बात, इसका साइज डिपेंड्स ऑन मुझे क्या रखना है, उसका स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन अगेन मुझे क्या रखना है। तो कभी भी दो चीज आता है, एक आता है मेजरमेंट और दूसरा आता है कॉटेज और कॉटेज, राइट? दूसरा है मेजरमेंट। तो तुम भी जब बात करोगे उसके बाद दो चीज तो पूछेगा, क्या रखना है पूछेगा। तो हमारा स्कूल है, स्कूल इंस्टीट्यूशन है, तो मेरा क्या क्या सामान है, तो आज हम देखिए क्या क्या सामान हम रखते हैं, स्टोर रूम में क्या क्या रखते हैं। तो सपोज नया बिल्डिंग में जगह नहीं अंदर रखने को, हम यहाँ वहां रखते हैं। नया बिल्डिंग में तो स्टोर रूम बड़ा बनाना है, वाले प्रोजेक्ट है, ये साइज का बड़ा स्टोर रूम बनाना है, 3 रूम के बराबर स्टोर रूम बनाना है, जो कॉर्नर में होएगा, बीच में होएगा, स्टोर रूम में। तो उसमें अलग अलग सामान जाएगा, नोटबुक जाएगा, क्या क्या जाएगा, लिस्ट बनाओ स्कूल में क्या क्या रखने का, रिपोर्ट कार्ड आता है, रिसिप्ट बुक्स आता है, क्या क्या हार्डवेयर आता है, कई पंखा 10-25 पंखा ला के रखते हैं बॉक्स, राइट? तो रखने के लिए कितना बड़ा शेल्फ होना चाहिए, ऐसा कितना होना चाहिए, और वजन कितना लेना चाहिए। अगर वजन, अभी क्या हुआ बता रहा हूं मैं, नासर मैंने शेल्फ बनाया था, मैंने बनाया शेल्फ एक पूरा 1000 फुट में मैंने शेल्फ बनाया, मस्त लगे बनाया, पाउडर बोर्ड लगे बनाया, और मेरा सामान रखो। क्यों गड़न में क्यों जाऊंगा, हमें बता दे क्या क्या रख दे, मैं एक सामने से देखने गया। तो शेल्फ होता है, सारे का सारे शेल्फ ऐसे थे, ऐसा भी वो वजन से बैंड नहीं हुआ। ऊपर सामान निकालने के लिए घरे लोग चढ़ के देख के ऊपर, ये शेल्फ में चढ़ के ऐसा ऊपर निकाल देते, ऊपर निकालते ये बैंड हो रहा है, ऊपर सबने पर ऊपर का लाना है ना, अब मैं लेके जा रहा हूं, ये बैंड होने के बाद में लेके जाए। हमारा गलती क्या है, हमने सोल्यूशन सिर्फ स्टोरेज के लिए दिया, लाने के लिए, निकालने के लिए साथ में सोल्यूशन नहीं दिया। लेकिन आप हमारा शेयर आपने बोला सर साफ सफाई में सीढ़ी चाहिए, कैसे चढ़ूंगा। अब कब रियलाइज हुआ, जब मैडम की आपने बलून मारा 100 तब रियलाइज हुआ होगा, राइट? तो आपको लगा कि बाबा एक राइट है, राइट साफ कैसे करूंगा मैं इतना दूर, तो आई वॉन्ट व्हाट इट और व्हाट समझ। तो ये मेजरमेंट मटेरियल तो समझ में आ गया। तो दुकान में जाओगे, क्या क्या देखने वाला तो मेंटली रेडी हो गए, तुम्हारा लिस्ट दे दिया मैंने, और वहां क्या सवाल पूछना है, ये नहीं कि मुझे नहीं चाहिए चीज, वहां हर चीज मुझे चाहिए, पैसा हो जाता है। तो बोले टेल मी मोर, फिर सोचने का इसके एप्लीकेशन मेरे स्कूल में क्या है, क्या बोलने जाते हैं, मेरे स्कूल में नहीं है, अभी बोला कोल्ड स्टोरेज है, तो इमेज बन जाएगा आपका मच्छी का दुकान। पूछ उसको सवाल, मच्छी वाला बन गया उसको पूछ। एक कोर्स में पता क्या है, क्या मेरे कैंटीन का हमें सामान रखने के एक साथ आगे, राइट? तो ऐसा सोच के बात कर, तो हर जगह तू अपना रोल बदली ऑन द स्पॉट। देखो विजिटिंग कार्ड मांगेंगे तो ये से आई राइट माई नंबर, मेरा नाम और ईमेल आईडी या नंबर छोड़, रजिस्टर तू क्या देता है, ईमेल आईडी, सॉरी ओनली ईमेल भी आई गेट बैक, नंबर छोड़ना है छोड़, जितना नंबर छोड़े उतना कॉल्स आएगा यहाँ पर, कॉल्स आएगा, आपने विजिट बना था हमारे स्टॉल में, ऐसा वैसा बोलना, ओके? तो वहां लिख के छोड़ दें। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? उसका कार्ड ब्रोशर लेने का अपना ईमेल आईडी बता, क्लियर हो गया? ड्रेसिंग क्या होना चाहिए, मेजरमेंट मालूम पड़ा इतना, राइट? अभी मेजरमेंट में और आते हैं मेजरमेंट, तो अभी मैं मेजरमेंट के लिए कुछ चीजें तुम्हारे इसमें डालता हूं, मैं ध्यान रखो।
ध्यान से। क्यों दिया लॉकर का? तो मैंने बोला उसने दिया है 20-22 में आएगा, मैंने बोला 18-20 में चाहिए। 18 गेज मतलब कितना थिक होना चाहिए देखो जरा। 18 गेज मतलब 1 mm, 1.01 mm। तो 1 mm कितना थिक है स्केल में देखो। इधर स्केल है ना, स्केल ये तेरा 1 mm होगा। स्केल इटसेल्फ थिकनेस उसका जो है 1 mm होगा। इसके इधर ना भाई, इसका जो थिकनेस है ये 1 mm है। इतना तो कवर्ड ये इतना थिक होना चाहिए, राइट। ये थिकनेस जो इतना है ना, ये तेरा इसके बराबर है। ये दो लाइन, नीचे वाला के दो, ऊपर वाला का नहीं, नीचे वाला का लाइन के बराबर है इसका थिकनेस। तो ये कितना गेज है? ये 18 गेज। 1 mm समझ में आया? इसका डबल 2 होगा तो 2 mm। 2 mm कहां तो देखो जरा, 2 mm करेक्ट, 12 यानी 12 गेज मतलब 2 mm थिक हो गया, राइट। समझ में आया? अभी गेज का यानी गेज मालूम पड़ गया। इसके अलावा गेज वर्सेस मिलीमीटर, गेज वर्सेस है, तो कुछ चीजें गेज में गिनते हैं। कवर्ड बोलेंगे ना इतना है, बोले 20 मिलीमीटर गेज बोलेगा। 20 गेज का बनाया, 22 गेज का बनाया, 18 गेज का बनाया, अंडरस्टूड। गेज, तो गेज का मतलब क्या है? इसके लिए तुम लोग साइंस लिया होता अगर तो, या 9th स्टैंडर्ड स्कूल में था वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स सुना है? वर्नियर कैलिपर्स मेजरमेंट के लिए होता है। एंड स्क्रू गेज। तो जब बारीक प्लेट गिनना है, स्केल कितना है, तो वर्नियर स्केल पर उतना बारीक मालूम पड़ेगा, तो वर्नियर कैलिपर से उसमें डालेगा तो मालूम है। तो जब कवर बन गया कैसा मालूम पड़ेगा? है उसका पतले को वर्नियर कैलिपर लेके गिनने का, और उससे बारीक है तो स्क्रू गेज खरीदने। इस लेवल के साइंस के बच्चों को मेजरमेंट सिखाते हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, थिकनेस बताने की। तो मैं और वर्नियर तो वो कैसे गिनेंगे? वर्नियर कैलिपर से थिकनेस गेज गिनने के लिए। अभी नेक्स्ट आ मेजरमेंट में आओ। मेजरमेंट्स ये तो रेडी रखना दे रहा हूं, रेडी रखना। और एक चार्ट दे रहा हूं मैं, इजी चार्ट फॉर मेजरमेंट। देखो क्या दिया इजी चार्ट, ओनली मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर गेज, बस मिल गया। हाँ, यानी कि तुमने जो होमवर्क किया उसको हमें फर्दर या मुझे कबर्ड चाहिए, लॉकर कबर्ड है। लॉकर कबर्ड में कितना साचा होना चाहिए, खोल कितना चाहिए, या कबर्ड का ऊंचाई कितना चाहिए, उसके लिए कौन सा यूज करोगे? कबर्ड कितना हाइट होना चाहिए, कौन सा यूज करोगे? फीट या इंचेस? 78 इंचेस मतलब 6.5 फीट कबर्ड। ऐसा कितना होना चाहिए? 36 इंच मतलब 3 फुट। मोटाई कितना होना चाहिए? सपोज 24 इंच मतलब 2 फुट। तब हम होमवर्क करेंगे, नीचे जाके मालिक को सर एक नया पेज में होमवर्क लिखते जाता है, एक नया पेज लो, इसलिए वापस मत लिखो, नया पेज रखो। क्या करने के बाद नया मैं 10 होमवर्क उसके बाद निकालूंगा। पहला लॉकर जो है, लॉकर कबर्ड जो है ना, लॉकर कबर्ड में लॉकर कबर्ड एक साथ 10-12 कबर्ड रखा है। एक कबर्ड का 6 कबर्ड, एक कबर्ड का हाइट, विड्थ और डीप। हाइट, लॉकर कबर्ड का हाइट पूरा नीचे से ऊपर हाइट, विड्थ एंड डीप कितना कबर्ड है देखने के। एक हो गया होमवर्क, हम नीचे देखते आप बनाने के। आप खुद अलग अलग मेजर करो, डोंट अंडरस्टूड। हाइट, विड्थ और डीप कबर्ड कितना है मेजर करो। उसके बाद उसके अंदर ही सेकंड वाला एक शेल्फ, एक कबर्ड, एक लॉकर, एक मोबाइल रखने वाला, एक साचा कितना है अंदर के अंदर?
हाँ एक कितना है, ऐसा कितना है, हाइट कितना है, डीप कितना है। हाँ हाइट मतलब वाई, विड्थ मतलब एक्स, जेड मतलब डी, ऑलवेज स्टैंडर्ड है। किंतु तुम करोगे एक खाता खोलोगे और उसके अंदर कितना है कितना बताओगे मुझे, और ये सब इंच में बताओ। 2 पार्ट बता क्या हो गया, समझ गया? 2 हो गया। तीसरा ये बेंच लोगे, ये बेंच, ये वाला न्यू बेंच बोला था मैंने। ये बेंच लोगे, ये बेंच में कितना टाइप का मटेरियल यूज हुआ है? देखो बोलो यार, कितना मटेरियल यूज हुआ है? और कितना मटेरियल, कितना टाइप है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, कितना मटेरियल? पेंट मत गिनो, पेंट छोड़ के। 3 है, क्या कह रहे हैं? हाँ वो 1 हो गया, वो 1 ही है, और वो 1 है। हाँ हाँ, और 2 और दो एक पूरा 1 हो गया, ये 1 हो गया। क्या मैश उसी में डलता है, खूब उसी में डलता है। क्या कोटिंग गिरने का नहीं बोला, पेंट नहीं गिरने का बोला। नहीं उसी मटेरियल का, पूरा एक ही मटेरियल है। इसके अंदर प्लास्टिक है, क्या प्लास्टिक किधर है? और मैंने थामा बोलो, प्लास्टिक किधर है ना? ढूंढो प्लास्टिक किधर है, ढूंढो होमवर्क है ना, ढूंढो कभी नहीं, होमवर्क में ढूंढो प्लास्टिक किधर है। रुको ढूंढो, नहीं आते, ये नहीं, ये पूरा एक ही है। अच्छा होमवर्क क्लोज करो और होमवर्क का रेगुलर बेंच जाओ। 3 होमवर्क दिया ना मैंने, एक बेंच को ऑब्जर्व करो। 4था होमवर्क, इस बेंच का साइज निकालो, डायमेंशन। ये बेंच का डायमेंशन निकालो। डायमेंशन मतलब ऐसा कितना है, इसका थिकनेस कितना है ऊपर वाले का, ये पाइप का थिकनेस कितना है, पूरा ये शेल्फ कितना, जमीन से कितना हाइट पे आया, ये कितना हाइट पे आया, पूरा। यानी इसका टॉप का मेजरमेंट, ये कितने हाइट जमीन से है, ये बुक्सर कितना हाइट पे है, ये पाइप कितना है, इसका है थिकनेस का है, ये सब मेजरमेंट तुम निकालो। आज इस बेंच का मेजरमेंट निकालो, समझ में आया तो तुम्हें आइडिया आएगा कि बेंच कितना मेजरमेंट का होता है। अभी आ रहा हूं, ये जब भी कोई चीज देता है, कोई चीज कबर्ड है, गाड़ी है, कार का कबर्ड है, कोई ना मेटल का बना हुआ है, लग ये है, तो इसको कोटिंग जो है अलग तरीके से हो सकता है। तो आ जाओ रेगुलर इसमें, तो अभी ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा पेज रेगुलर में, तो डोंट टच दिस पेज, तो होमवर्क का पेज तो छोड़ दो, न्यू पेज में जाओ। जब भी होमवर्क होगा उसमें आ जाओ। हाँ अभी इसमें कोटिंग, गाड़ी है, पेंटिंग, अलग अलग टाइप का कोटिंग, तो कोटिंग पूछने का, तो ये जो है ना, कोटिंग जो अभी है, एक होता है पेंटिंग, एक होता है पेंटिंग। पेंटिंग वाला कैसा है, देखा तुमने पेंटिंग करते हुए लोगों को? पेंटिंग एक होता है, पेंटिंग ब्रश से हो सकता है, स्प्रे से हो सकता है, पेंटिंग एक होता है पेंटिंग। कोटिंग को पेंटिंग जो नंबर 1 पेंटिंग, कोटिंग का टाइप है। एक होता है पेंटिंग, तू कवर देगा तो पूछेगा ना क्या कैसा देगा, तो बोला पेंटिंग दे दूंगा। एक होता है पेंटिंग, तो पेंटिंग कैसा करेगा, बोला स्प्रे पेंटिंग मारूंगा, या कैसा मारेगा बता। एक होता है पेंटिंग। दूसरा होता है पाउडर कोटिंग, ये पाउडर कोटिंग, पाउडर कोटिंग तो क्या बोलते हैं, ये पेंटिंग नहीं है, पाउडर कोटिंग। तेरा चेयर को दिखते बाजू में वही पाउडर कोटिंग की है, चेयर का ब्लैक पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग हो गया, तो एक पेंटिंग का पाउडर कोटिंग। तीसरा बोलते हैं आयोनाइडाइजिंग, 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 आयोनाइडाइजिंग। जाके उसको जो तुम्हारा ये जो है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं विंडो, उसका जो खाना चारों बॉर्डर है वो क्या ये हो जा रहा है, हाथ लगाओ,
वो आयनाइजिंग है। समझा? आयनाइजिंग किया सबसे सस्ता पेंटिंग, उससे महंगा पाउडर कोटिंग, उससे महंगा आयनाइजिंग। तो तू जब देगा कवर देगा उससे आगे तो बोलते हैं भट्टी पेंट। हमारा भट्टी पेंट होएगा, भट्टी पेंट वो पूरा गर्मी में डालते हैं, भट्टी पेंट होता है, भट्टी पेंट। उसके ऊपर वो गाड़ी कार होता है ना, वो भट्टी पेंट है। उसके ऊपर और अलग अलग टाइप का पेंटिंग होता है, डीको पेंट। जो अपनी इंजीनियर में बैठती है वो टेबल डीको है। मेगा अंडरस्टूड? तो अलग अलग फॉर्म ऑफ पेंटिंग है। तुझे पूछना पड़ता है तू मुझे कैसा कोटिंग करके देगा, ये क्या का बना, हाथ लगा पूछने का। तेरा जो ऐसे ऊपर से तुम देखोगे तो नीचे पतरा है, और पतरा है ना, और ऊपर से दिखते हैं वो पतरा जो मारा है, उसके दो कलर है, ऊपर अलग कलर नीचे अलग कलर है। ऊपर कैसा कलर है और नीचे हाँ दो अलग कलर है। तो किससे मारा उसने? कोई बैठ के हाथ से मारा है क्या हो गई? नहीं, फाइंड आउट करो। होमवर्क। सीलिंग का पतरा जो है उसका पेंटिंग कौन सा है? दो कलर है, कौन सा दो कलर है और कैसे मारा है? गूगल में फाइंड आउट करो। यस, वैसे भी नहीं, वो पतरा है, जीआई या जीपी पतरा है। उसका जो पतला पेंटिंग किया है, नीचे ग्रे किया, ऊपर ब्लू किया है, हम चाहे कलर मिल जाएगा। कौन सा कलर मारा है, कौन सा नहीं बनाया, मोटिंग बनाया ना, कौन सा कलर मारा है। तुम जब वहां मांगोगे मुझे शर्ट चाहिए या जब बनाए, पूछो ये पेंटिंग कौन सा है भाई। अंडरस्टूड? पूछना पड़ेगा हर चीज को, पेंटिंग कितने का है, कौन सा पेंटिंग मारा, सब भाव को मालूम पड़ेगा। ये भाव और वो भाव बॉर्डर कोटिंग दे रहा है, सारा दे रहा है। बड़ा है तुम इतना तक हम साथ में मालूम पड़ेगा क्या 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 पड़ा। ऑल गॉट इट? अभी नेक्स्ट इसमें कोटिंग मालूम पड़ा। अब आएंगे मटेरियल में, न्यू पेज, मटेरियल। तो मैंने तुमको क्या मेजर बताया और कोटिंग बताया। अभी मटेरियल में आते, मटेरियल देखो ये जो है ना, ये अलग मटेरियल है बेंच का। सेम मटेरियल है, चेयर का डंडी है, चेयर का डंडी फ्रेम। लेकिन वो जो है ना, वो उसका जो कांच का जो बॉर्डर है वो अलग है। करेक्ट? और उसके आगे जो ग्रिल है ना वो अलग है। ग्रिल दिखता है, वो ग्रिल क्या बना है? स्टील है। उसके पीछे जो फ्रेम है क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अलग है और स्टील अलग है। ये एल्यूमिनियम का स्टील है, आयरन, ये लोखंड है, जिसको बोलते हैं एमएस, एमाइड स्टील, एमएस। ठीक है? तो तीन मटेरियल दिख गया। ये जो ग्रिल है ये क्या है? एमएस है। अब मैंने यहाँ एमएस लगाया, वहां स्टेनलेस स्टील क्यों लगाया? वहां क्यों मैंने स्टेनलेस स्टील लगाया? मैं बता रहा हूँ क्यों लगाया। जानना है? पागल बनना। वेस्ट वाले विंडो में नहीं लगाया स्टेनलेस स्टील, सस्ते में काम किया है ना। जब पैसा आया होता आपने इधर स्टील का काम करते हैं। पूरे बिल्डिंग में ये लगाना गया 16 लाख गया ग्रिल। वही चीज में अगर एमएस में करता था तो शायद मेरा 2.5-3 लाख में निकल जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन एक लाइफ है, ये सड़ जाएगा, वो सड़ेगा नहीं। ओके, तो 3 मटेरियल दिखाया तुमको मैंने। कौन 3 बताया? एल्यूमिनियम, स्टील और बताया। अब इसके ऊपर जो मटेरियल बनाई है, ये मैं लकड़ी का किया है। बाहर जगह लकड़ा नहीं लगाऊंगा,
कभी मैं इसके पत्रा भी बना सकता हूँ, जैसे यहाँ मैंने क्या मारा है, हाँ बाकी स्कूल में पत्रा थोड़ी होता है, क्या होता है इधर, लकड़ी होता है। अब ये मेटल का प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, इसको मैं फैक्ट्री में निकाल रस्ते में, तो जैसे पूरा पेड़ में मारते ना पंच, ऐसा ये प्लेट को डाला गया है और पंच मारा है और डॉट 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 होल गिरा के फेंक दिया है, तो बंगाला में क्या है, तो ये बन गया मेरा होल वाला शीट है, बंद शीट, बट ये ब्रीदिंग वाला बन गया, दिखने में अच्छा दिखता है वो प्लेन शीट है, वजन थोड़ा कम हो गया और होल होल चीज गिर गया, वो मैं बंगाल में बेचता, स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ, 48 वही मेटल शीट है। आई मटेरियल में 3 टाइप मालूम पड़ गया, क्या क्या 3 लिखो, 3 क्या क्या मालूम पड़ा, करेक्ट। अभी ये मटेरियल में ध्यान दो, शेप बताऊं, शेप जब मैं खरीदने आता हूं तो आई कैन आइदर शीट मेटल होता है, बहुत लोग शीट मेटल में काम करते हैं, बहुत लोग, मेरे दोस्त उदय है उसका पूरा कंपनी शीट मेटल, तो बड़े बड़े शीट आते हैं, तो एसी का बाल का डब्बा है ना, वो फोल्डिंग मशीन में होता है पूरा, तो शीट मेटल का काम, किसी किसी का रॉड का काम, एवी का, तो क्या क्या मटेरियल मिल सकता है अभी आपको बताऊं मैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राउंड, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, करेक्ट। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, आई, और इसको क्या बोलते हैं, सी, करेक्ट। ध्यान दो, इसको मेटल में एंगल मिल सकता है, मेटल में एंगल मिल सकता है, वो एंगल दिखता है, एंगल जो होता है एंगल, दिख क्या है एंगल, दिख क्या एंगल, ये अलग अलग साइज का मिलता है, पहला एंगल क्या बता दिया। अभी स्क्वायर पाइप, स्क्वायर मतलब ये ऐसे सामने स्क्वायर है, एक्चुअली लंबा है, ऐसा लंबा, ये लंबा 20 फुट का है, स्क्वायर पाइप है, ये स्क्वायर पाइप बेंच में है, छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है ना, लेकिन करेक्ट, वो ग्रिल में स्क्वायर में है, करेक्ट। तीसरा क्या है इधर, राउंड, पानी में ज्यादा कर दो, पानी में यूज होता है, राउंड पाइप, करेक्ट। अभी ये मटेरियल और वो मटेरियल में फर्क क्या है, एक कौन सा मटेरियल है, वो कौन सा दिखाया है, अब आ रेक्टेंगल में, एमएस नहीं है, नंगा तो नंगा मुझे विदाउट पेंटिंग मतलब नहीं, इसके अंदर से देखो, अभी ये मेटल जो है, ये जो लोखंड है, ये अलग अलग फॉर्म में आता है, सबसे नीचे फॉर्म आता है लोखंड में एमएस, फिर आता है जीपी, फिर आता है जीआई, एमएस में भी 3 फॉर्म आता है, 3 टाइप का, एक सबसे लो क्वालिटी का, एक मीडियम क्वालिटी का, एक हाई क्वालिटी का, उसको नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है जीपी, ये जीपी है, ये इसका बीच का है, जीआई मतलब जंग नहीं खाएगा, बारिश में लगाओ, तेरा जो पतरा है ना वो जीआई है, जीआई है, जिंदा है जीआई, ये जो है ये जीपी है, अंडरस्टूड। एक घोड़ा होता है, गधा होता है, अब घोड़े ने गधी को कुछ किया तो बच्चा क्या बनेगा, अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलता है,
म्यूल बीच में तुम जो जाते राइड करते हो वो घोड़ा नहीं होता, घोड़ा नहीं होते हो, वो सब खच्चर होता है, मतलब गला और घोड़े के बीच का क्रॉस है, अंडरस्टूड। तो ये जीआई और लोखंड के बीच का क्या आपका है? इमेजिनेशन पावर हाँ? इमेजिनेशन पावर और what is this? तो तुम्हें वहां जब बोलेगा इतने का है तो तुम्हें एक तो मेजरमेंट पूछना है, उसको थिकनेस पूछना है, कौन सा कोटिंग पूछना है, कितना लोड के लिए क्या यूज कर रहा है बताया, कितना लोड लेगा पूछेगा, फिर पूछना है कौन सा मटेरियल यूज करेगा। कोट होने के बाद घंटा मांग पड़ता क्या है वो, इसको ब्लैक मार, इसको ब्लैक मार, सेम लगता है। अब इसमें लोखंड का है या जीपी है, ये जीए बोलते महंगा हो गया, जीपी तो मीडियम है और एमएस मतलब और सस्ता। एमएस के अंदर 3 है क्वालिटी, समझ में आया? और इनडायरेक्टली मटेरियल इतना है, ये शेप मानो बड़ा, ये क्रॉस कट मारा है लेकिन मटेरियल इतने शेप, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा, पाइप है। आई थिंक अब ये कैंपस में जब घूमोगे, अब ये सर्कल कहाँ लगाए रूम में होता है, सर्कल कहाँ लगाए? और मेटल किधर है? कंपनी और ग्रिल का करेक्ट, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। राउंड पाइप कर दिया, वो राउंड पाइप का ये तुम देखोगे वहां से तुम्हें हर चीज अलग मिलना चाहिए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट होमवर्क में ऑब्जर्व अलग अलग मटेरियल, एंगल क्या, स्क्वायर पाइप क्या, अलग अलग है। ऑब्जर्व एंड डिफरेंट मटेरियल क्या क्या है, मेजर क्या ऑब्जर्व करना है, उसकी जो चीज देखने बोलूंगा उसका क्या मेजर करना है कि अब ये पेन में स्क्वायर पाइप है, प्लेट है, करेक्ट, दो ही चीज है ना, स्क्वायर पाइप प्लेट, और ये रॉड का बना हुआ है, ये रॉड का बना हुआ है ना। तो ऑब्जर्व कर लो कि जो भी मैं देखने बोलूंगा उसके अंदर कौन सा शेप का मटेरियल लगा हुआ है। दूसरा मेजरमेंट करो, कैसा मेजर करने का, एक तो हाइट, लेंथ और थिकनेस से मेजर करने का। सर पाइप लगाए तो कितना पाइप लगाए, एक पाइप का मैं 2 पाइप मेजर करो, अंडरस्टूड, मेजर करो। और कितना अलग अलग चीज लगा हुआ है इसमें से, ये फाइंड आउट करने का। एंगल कंपास में कहां का है, ये कहां का है, ये कहां का है, लगाने के देखने के इसका कहां का लगा हुआ है इसमें से मटेरियल। और देखना कितना चीज है, 5 चीजें, ए बी सी डी। ए हमारा मेन गेट देखने का, मेन गेट में क्या लगा हुआ है, पूरा गेट देखो, पूरा नीचे तक देखो, जिस पर चल रहे हो देखो, किस पर चल रहा है सब देखो। तो गेट को देखो, ए गेट, मेन गेट देख के आने का। तो मिस ग्राउंड फ्लोर में एक शेल्फ लगा रखा है आपने, एक शेल्फ है, स्लॉटेड एंगल है, स्लॉटेड एंगल शेल्फ है, ग्राउंड फ्लोर में शेल्फ है, स्लॉटेड एंगल शेल्फ। सी ये बाहर निकल रही है, इसके पीछे शेल्फ है, राइट का शेल्फ, इसके बाद का शेल्फ, स्टोरेज रैक बोलते हैं उसको। और डी ये क्या रूम है, एक्सबॉक्स रूम में बेड लगा है, बंक बेड, और बंक बेड को ऑब्जर्व करो, 4 चीज ऑब्जर्व करने बोला मैंने। और नीचे का कबर्ड अलग है, जो मोबाइल कबर्ड अलग है, ये मैं क्या क्या बोला, तुम क्या क्या ऑब्जर्व करना है, मेन गेट, कौन सा शेल्फ, सॉलिड शेल्फ नीचे है, हर एक जैकेट नोट बनाओगे क्या क्या लगा हुआ है इसमें, कितने का पाइप है, बड़ा पाइप कितना, छोटा पाइप कितना लगा है। उसके बाद कौन तीसरा क्या देखोगे, एक बात का शेल्फ, चौथा क्या देखोगे, एक बंक बेड, और 5वां जो स्टील एरिया को एनक्लोजर है ना, ग्रिल, स्टील एरिया ग्रिल, स्टील एरिया बंद करने का ग्रिल है ना, वो स्टील एरिया को बंद करते ना, तो स्टील एरिया को वो ग्रिल देखने का। कितना हुआ, 6वां शेड, नीचे से खड़ा जिस पर है,
और डिटेल के ऊपर क्या है, शेड। शेड में क्या लगा हुआ है, एंगल लगा है, कौन सा मेटेरियल लगा हुआ है, 6 चीज देखने में समझ में आया। 6 चीज देखो, ये सब करके वापस आने गया, देख के आने फिर हम लोग अभी आता हूं एंगल। पहला वाला क्या है, एंगल है। उसके पहले मैं एक चीज वहां डाल रहा हूं, उस शीट को देखते, 2 ही चीज देखा अपना क्लास नियरली, फिर होमवर्क करने जाने का। ध्यान से पढ़ो इस शीट को। अभी क्या नहीं समझा मुझे पूछो इस शीट को। रीड एंड अंडरस्टैंड, ये मैंने खुद बनाया है तुमको समझने के लिए। रीड एंड अंडरस्टैंड, चलो पढ़ो इसको, इसको पढ़ो। कॉस्टिंग रुपीज पर केजी, एंगल अलग है, पाइप अलग है, प्लेट अलग है, पर केजी रेट दिया है, करेक्ट। अभी वहां देखो पाइप को क्या 3 चीज दिए, देखो उधर पाइप, ये पाइप है ना, ये पाइप है ना, ये पाइप और ये पाइप और ये पाइप, 3 पाइप दे रहा हूं, स्क्वायर पाइप दे रहा हूं मैं। जस्ट सी पास ऑन, ये तीनों का मटेरियल अलग अलग है, देखो जरा मटेरियल एंड थिकनेस अलग है, देखो तीनों अलग मटेरियल है, देखो पास करो। फिर एक ऐसा रहेगा तो ऐसा है, क्या पास करते हो। 3 मटेरियल देखो, 3 अलग अलग मटेरियल है क्या, तीनों पाइप भी है ना, तीनों मटेरियल अलग अलग है, पास कर रहे हैं। देखिए तीनों अलग है कि हाँ तो पास करो, नहीं है तो पास मत करो। तीनों अलग का, तीनों अलग है, तीनों स्क्वायर पाइप है। पेंट होगा तो वहां से मांगना पड़ेगा क्या है, इधर देखो Shruti getting bored? तीनों स्क्वायर में दिया तुमको, यही दिया, एक चीज दिया, और तीनों मटेरियल अलग अलग का दिया, साइज अलग है, सेम साइज तीनों नहीं सकता। तो मेरा हाँ, अदीबा।